यहाँ मैं असिंग, अवेट, ट्राई, कैच और फाइनली रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो इस कोड में हम देखेंगे यहाँ हमने ट्राई, कैच और फाइनली का कॉन्सेप्ट लिखा है। तो ये फंक्शन जो वैलिडेशन है ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है। और अगर वैल्यू जैसे कि हम ऊपर जाएंगे और हमारी कंडीशन में देखेंगे, अगर वैल्यू हमारी रिजेक्ट हुई तो मतलब कि अगर वैल्यू एम्प्टी है तो रिजेक्ट होगा। और अगर वैल्यू हमारी नल है यानी कि कोई वैल्यू नहीं है तो उसमें नॉट अ नंबर आएगा। और अगर वैल्यू हमारी रेंज में नहीं है मतलब कि अगर उसकी 5 और 10 की रेंज में नहीं है तो वैल्यू हमारी तो भी रिजेक्ट होगी। और अगर 5 और 10 की रेंज में होगी तो वैल्यू हमारी वैलिड रहेगी। तो यहाँ रिजेक्ट का मतलब एरर भेजना होता है। तो इसमें हम वापिस यहाँ पर देखेंगे तो असिंग फंक्शन देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर तो ये हमारा चेक नंबर असिंग है और मतलब अवेट यूज कर सकते हैं इसमें। और यहाँ हम ट्राई ब्लॉक में ट्राई में एक रिस्की कोड होता है और यहाँ अवेट वैलिडेशन नंबर है। अगर रिसोल्व हुआ तो हमारा ग्रीन ग्रीन मैसेज आएगा जैसे कि वैलिड नंबर यहाँ पर हमारा। देन हम कैच ब्लॉक देखेंगे तो अगर हमारा एरर आता है तो नंबर हमारा रेड कलर से शो होगा। और अगर जैसे कि इसमें फाइनली हमारा ब्लॉक है तो यहाँ इसका मतलब हमेशा ये रहता है कि कोड हमेशा चलेगा चाहे एरर हो या ना हो। तो जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट होता है तो बच्चा पास हो या फेल हो उसका मतलब क्लास से बाहर निकलना ही रहता है। तो अब मैं इसको एक वेब पेज के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ हमारी HTML फाइल है और इसको हम ओपन करेंगे वेब पेज पे। तो यहाँ पर हम हमारी स्क्रीन पे एक वेब पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे जैसे कि बिटवीन रेंज टू 5 to 10। तो हमने यहाँ पर 1 डाला तो क्या आया, यानी कि वैल्यू रिजेक्ट हो चुकी है। तो उसमें हमारा नंबर बिटवीन ये आ गया। देन उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू अगर एम्प्टी है, जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी वैल्यू एम्प्टी है इसमें कुछ नहीं लिखा हमने। देन चेक करेंगे, देन एरर वैल्यू इज एम्प्टी। और अगर वैल्यू हम 7 लिखेंगे ये हमने तो वैलिड नंबर। तो यहाँ मतलब कि ऐसा है, देखो जब हमने 7 इसकी रेंज में डाला तो एंटर करता है प्रॉमिस रिसोल्व हो चुका है ना। और जबकि हमने रेंज 4 डाला तो केच में मतलब कि एरर आ चुका है तो वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया है। जो हमारा 2 इंटर करते हैं या 4 इंटर करते हैं तो प्रोमिस रिजेक्ट हो जाता है। और इसे कंट्रोल केज ब्लॉक में ये जो कोड एरर है हमारा ये कंट्रोल केज ब्लॉक में जा रहा है। और यहाँ पर अब फाइनली ब्लॉक जो हमारा है इसको मैं क्लोज करता हूँ। और जो हमारा फाइनली जो ये ब्लॉक है तो इसको देखो, इनपुट क्लियर हो रहा है मतलब हमेशा चलेगा इसका मतलब। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।